बताने बताने का और सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। सो इट इज़ वेरी गुड टाइम टू शार्प आवर माइंड बिकॉज़ अभी कोविड के टाइम पर हम अपने ट्रेनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ताकि जब हमको मौका मिले, लॉकडाउन खुले और उसके बाद जब हमको फील्ड पे जाने का मौका मिले तो हम ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके जा पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अजीब-सा है कि आरसीएम पैसा नहीं देता है। आरसीएम पैसा क्यों नहीं देता है? उसपे तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आरसीएम पैसा देता है या नहीं देता है, कितना देता है, कब देता है। सभी को पता है हमारे यहाँ सब पैसे को लेकर के सब आरसीएम करते हैं और सबको आरसीएम करना भी चाहिए। बाकी एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें 95% कंपनी फ्रॉड होती है। फ्रॉड होती है तो वो पैसे के नाम पर ही अपना जो मार्केटिंग प्लान है वो पूरा रन करती है। हमारा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बट फिर भी हमको गलत नज़रों से देखा जाता है। इसका सीधा कारण है कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है। और आज की डेट में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दिनों-दिन आते जा रहे हैं और आरसी में कीचड़ में कमल की तरह खिला हुआ है। हम एक अच्छी कंपनी में हैं लेकिन हम जिसके पास जाते हैं, उसको तो नहीं पता है कि ये अच्छी कंपनी है। उसको तो जब आएगा, समझेगा तो उसको पता लगेगा कि ये अच्छी कंपनी है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि आजकल मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? ऐसा क्या देता है हमको नेटवर्क मार्केटिंग जो हमको बाकी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा? जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स आ गए हैं जो नए-नए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, बहुत सारे सेक्टर आ गए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? इसके भी बहुत सारे रीज़न है कि भैया ये पीपल बिज़नेस है, लोगों से चलने वाला बिज़नेस है, कभी बंद नहीं होगा। ये मंदी से प्रभावित नहीं होता इसलिए ये बंद नहीं होगा। ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है इसलिए ये बंद नहीं होगा। बट हम कैसे समझाएँ कि किसी को कि शुरुआत में उसको समझ में आ जाए। इसलिए मैंने इस वेबिनार का टॉपिक क्या रखा कि आरसीएम पैसा नहीं देता है। आरसीएम पैसा नहीं देता है, इसका मतलब है कि आरसीएम पैसे के साथ-साथ और क्या देता है? आरसीएम पैसा तो सारे जगह पे है और सबसे ज़्यादा पैसा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, एमएलएम से ज़्यादा पैसा है। सभी कंपनी में, सभी जगह पर जहाँ-जहाँ भी रोज़गार की संभावना है, पैसा है। हम मना नहीं करते, किसी भी जॉब में पैसा है, किसी भी बिज़नेस में पैसा है, हर बिज़नेस में पैसा है। तो हमारी बात यहाँ पर है कि आरसीएम में पैसे के अलावा और क्या मिलता है जो अनमोल है। यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अनमोल है। पैसा मतलब क्या? एक नोट है, उसपे कोई वैल्यू लिखी हुई है ₹100 तो उसकी ना 99 है, ना 101 है, वो सीधे ₹100 उसकी एक वैल्यू है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनमोल है, उसको आप खरीद ही नहीं सकते। कितना ही पैसा हो, किसी भी इंडस्ट्री का आदमी हो, कितना भी ऊपर हो, किसी भी पोज़ीशन पे हो, कितना करोड़ों का घर, बंगला सब हो, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं खरीद सकता जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आरसीएम शायद दे सकता है और शायद क्या पक्का देता है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएँ तो। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कोविड के टाइम पे हमको ये समझ में आ रहा है कि पैसा मैटर करता है या नहीं करता वो सेकेंडरी है। पैसे कमाने के लिए लोग निकलते थे लेकिन पैसा नहीं कमाए और जान बचाए इसलिए वो आज घर के अंदर है। यानी कि पैसा भी वो चीज़ नहीं खरीद पाया जो कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मीटिंग को जिसमें मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है या कहें अनमोल है। तो इसलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप बताया है। सर स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अमन ताम्रकार नाम है मेरा, खंडवा से मैं हूँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा
जो मैंने किया है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और वो कोविड की वजह से पूरा खराब हो चुका है। और भविष्य अभी तो है अंधकार में, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टॉर्च है या कहें कि सूरज है जो अभी भी मेरे को उजाला दिखा रहा है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। तो शुरुआत करते हैं। 22 साल, 22 ईयर ओल्ड। एक मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, इसलिए मैं ट्यूटर भी हूँ। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, मतलब मैं डिजिटली लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिस तरीके से मैं आज कर रहा हूँ। और इसको मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरीके से सीखा नहीं हूँ, बट आगे अगर मुझे मुझे मौका मिलेगा और तो मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट अभी मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें शायद मेरा पूरा टाइम चले जाएगा। तो पहला टॉपिक है कि हम पैसे के बारे में बात करते हैं। हम पैसे के बारे में बात करते हैं। पुराने ज़माने में जो नोट नहीं होते थे तो क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। आप गेहूँ दो, मैं चावल दूँगा। आप कपड़े दो, मैं अनाज दूँगा। इस तरीके से काम होता था। फिर आए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और अभी नोट आए। तो नोट की एक वैल्यू होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि नोट की एक वैल्यू है। जैसे नोटबंदी के टाइम पे नोट, वही ₹100 का नोट, वही 500 1000 के नोट कचरा हो गए थे। तो हम पैसे कमाने के लिए तो हर चीज़ काम कर रहे हैं, बट उस पैसे की क्या वैल्यू है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू नहीं है, वो अनमोल ही है और अनमोल ही रहेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। पहला है, आप इस पिक्चर को देखिए। आप इस पिक्चर को देखिए, अगर आपको पिक्चर ये दिख रही है, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूँगा, तो आप मुझे कमेंट में आंसर देते रहिए। इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पिक्चर है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं आपको, और मुझे ये बता सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको समझ में क्या आ रहा है? क्या पिक्चर क्या बता रही है? क्या समझा रही है? सर समय का पैसा है सर। समय का पैसा है। जी सर। अच्छा, और समय के हिसाब से जितना आप पैसा टाइम इन्वेस्ट करेंगे सर, वर्क करेंगे, उतना समय आपको पैसा देगा सर। इसमें पैसा तो कहीं है ही नहीं। तो वाव चिड़ा इसमें पैसा तो है ही नहीं। कहाँ है पैसा? हाँ। इसमें जो ये पिक्चर बहुत बता रही है, बहुत बड़ा डीप मैसेज दे रही है हमको, बहुत गहरा मैसेज दे रही है कि ये जो घड़ी टिक टिक कर रही है, ये जो समय चल रहा है, वो समय नहीं चल रहा है, हमारी जिंदगी चल रही है और सीधे जाके कहाँ रुकेगी? आप सबको पता है। ये शमशान है, ये ग्रेव यार्ड है, कब्र जिसको बोलते हैं। और ये जो समय है वो चलता जा रहा है। तो ये जो घड़ी टिक टिक कर रही है वो और कुछ नहीं, हमारा टाइम है। और कुछ नहीं, हमारी पूरी जिंदगी है। तो इस जिंदगी को हम कहाँ लगाना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी चीज कमाने में लगाना चाहते हैं जो कभी ना कभी कचरा हो जाएगी, जो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं? हम अपना टाइम दे रहे हैं। एक एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें हर इंडस्ट्री में, तो वो अपना 8 से 12 घंटे देता है, तब जाके उसको कुछ नोट मिलते हैं। लेकिन वो 8 से 12 घंटे तो दे रहा है ना। 24 घंटे को अगर हम माने, तो 8 घंटे सोने के निकाल दे, 8 से 12 घंटे काम करता है, बाकी फैमिली टाइम। लेकिन फैमिली टाइम बचता नहीं, क्योंकि 8 से 12 घंटे काम करने के बाद वो थकता है और थकने के बाद फिर 8 घंटे सोता है। सो वहाँ पर उसकी पूरी लाइफ इस तरीके से निकल जाती है, और सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए। और पैसा ज़रूरी है, मैं पैसे के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि जिस नोट को, जिस पैसे को अगर हम कमाना चाहें, तो 25 साल, 30 साल पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बजाय, हर दिन काम करने के बजाय, कुछ ऐसा काम करें कि 5 से 10 साल में हमको इतना पैसा या ऐसा सिस्टम बने कि पैसा मिलते ही चले जाए। और हम इस 8 से 10 साल की या 5 साल की मेहनत में, क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना है, अभी पुराना ज़माना गया। जब हम दूर जाते थे, किसी से बात करते थे, फिर मनाते थे, काफ़ी टाइम जाता था। बट अभी डिजिटल ज़माना है,
तो कोई भी चीज इतने जल्दी पॉपुलर हो सकती है, इतना जल्दी सब कुछ हो सकता है, मिनटों में काम हो सकता है। तो उस चीज को अगर हम 5 साल दें, पैसा बहुत जरूरी है इसलिए 5 साल दो, और उसके बाद की लाइफ में आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आप फील करते हो कि ये मुझे करना है, वो लाइफ है। पैसा बहुत जरूरी है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, नहीं तो सब वही करवाते रहेंगे जो वो करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं। पैसा एक ऐसी चीज है कि दो तरीके हैं, या तो आप दूसरों से काम करो, दूसरों के लिए काम करो और उनसे पैसा लो, या फिर आप अपने लिए काम करो और खुद को पैसा दो। सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि असफल भी होते हो अगर आप असफल भी होते हो, आप अनसक्सेसफुल हो गए, तो आप अपने लिए अनसक्सेसफुल हुए हो, और आपको ये एक संतुष्टि होती है कि हाँ, मैंने मेरे लिए काम किया। मैंने जैसे एक एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है और बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो माँ दुखी नहीं होती है। माँ बोलती है, मैंने तो मेरा काम किया, अब तू तेरी जान, अब तू तेरा समझ ले, मैंने अपना काम किया। ऐसे ही हमको भी एक फीलिंग होती है कि हमने हमारा काम किया और आगे जो होगा सो होगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपकी किस्मत इसमें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपके नीचे जो है उनकी भी तो किस्मत साथ में काम कर रही है ना। मतलब यहाँ पर जो है ना, आपके ऊपर इतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ धमाका हो रहा होगा और कहाँ आपका काम हो रहा होगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि टाइम टाइम कोई भी नहीं खरीद सकता। किसके पास करोड़ रुपए है तो वो भी टाइम नहीं खरीद सकता, वो एक सेकंड भी नहीं खरीद सकता। इसी को हमारे ग्रेट लीडर बोलते हैं कि टाइम बनाने की मशीन है। टाइम बनाने की मशीन सिर्फ यही है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी। ये जो यंग एज है वो कुछ टाइम के लिए, सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है, तो टाइम भी हमारे पास कम होते जाता है। पहली चीज है टाइम। तो हम पैसे से ऊपर उठ करके इन सब चीजों के बारे में सोचें और आगे लोगों को समझाएं, क्योंकि शुरुआत में तो पैसा नहीं आएगा। शुरुआत में पैसा नहीं आएगा, और हमने क्या बोल के ज्वाइन करवाया था कि पैसा बहुत आएगा, तो वो कैसे करेगा। इसलिए हमको टाइम बताना है कि हर जगह टाइम लगता है, 5 से 10 साल हर किसी बिजनेस को सेटल होने में लगते हैं। आप एक शॉप सेटल करते हो 5 से 10 लाख रुपए रुपए तो लगाते ही लगाते हो, टाइम भी 5 से 10 साल लगाते हो, फिर उस पर आपको 25-30 साल और बैठना पड़ता है। तो ये आपका एक रोटेशन घूम जाता है कि फिर आप बैठेंगे, फिर आपकी जनरेशन बैठेगी, उसके बाद वो दुकान चलेगी, नहीं तो दुकान बंद है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे हुआ, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई जबकि उनकी वेल सेटल्ड दुकानें थी। पहला है टाइम। दूसरा है रिलेशनशिप्स, रिश्ते। रिश्ते कौन खरीदेगा। करोड़ों रुपए है लोगों के पास, लेकिन उनके पास वो दोस्त नहीं है जिनके साथ वो बात करे, जिनके साथ वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठे और अपने अंदर की बातें करें। हम यहाँ पर एक ऐसी दो तरीके के रिश्ते, एक जो आप 2-4 लोगों के साथ बनाते हैं और एक जो आप पूरी सोसाइटी के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको हमारे जो रिलेशनशिप है वो खुद बनाने का मौका मिलता है। आप डिसाइड करते हो कि आपकी टीम में कौन आना चाहिए। आप डिसाइड करते हो कि ये मेंबर मेरी टीम में आना चाहिए या मेंबर मेरी टीम में जाना चाहिए। ये आप डिसाइड करते हो। फिर आप डिसाइड करते हो किसका विजन आपके साथ मैच कर रहा है। फिर आप डिसाइड करते हो कि किसके साथ मुझे अपना विजन शेयर करना है। फिर आप दोनों एक जर्नी डिसाइड करते हो कि हाँ, ये इस तरीके से काम होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप भी आप डिसाइड करते हो। बाकी बाकी कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो आप अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि अगर आप जिस दिन आपने सीक्रेट्स स्किल्स आपकी बता दी, उसके बाद वही बंदा आपके सामने दुकान डाल देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये हर जगह होता है, हर तरफ हो रहा है। इसलिए बोलते हैं मार्केट में कंपटीशन है। कंपटीशन कोई दूसरा पैदा नहीं करता है, हम ही अपने लिए कंपटीशन पैदा करते हैं। तो ये मार्केट का फ्लॉ है। यहाँ पर रिलेशनशिप भी आप डिसाइड करते हो। अगर वो बंदा जिसको आपने अपनी टीम में लाए हैं
वो अच्छा कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करते हो, जैसे आप सभी मेरे को सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा अपलाइन का सपोर्ट मुझे मिलता है हमेशा। तो ये सिर्फ आरसीएम बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी 95% कंपनी फ्रॉड होती है, लेकिन मैं अभी आरसीएम की ही बात कर रहा हूँ। आरसीएम में ही आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप खुशियाँ बाँटते हैं, जिनके साथ आप सुख-दुःख की बातें करते हैं, जिनके साथ आप भविष्य की प्लानिंग करते हैं और वो आपको मज़ाक भी नहीं उड़ाते। आप दोस्तों के साथ बैठ गए, भविष्य की प्लानिंग करने बैठ गए और फिर भविष्य का तो अगर आपको अपना कुछ करना है और आप चाहते हो कि यार आपका कोई मेंटर हो, आप उनके साथ बैठो जो उस जगह पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक अच्छी जगह है रहने के लिए, ये एक अच्छी जगह है ग्रो करने की। यहाँ पर मैं पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी पैसे के बारे में ये नहीं कहा कि यहाँ पे पैसे मिलेगा। यहाँ पर मैंने बात की है टाइम की और रिलेशनशिप की, जो कभी पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती। सेकंड पॉइंट रिलेशनशिप 2 तरीके की है। एक आप पर्सनल अपनी टीम में बनाते हो और एक सेकंड जो आप यहाँ पर रहते-रहते डेवलप करते हो कि लोगों से कैसे बात करना है, किससे कितनी बात करना है, किसको कितने क्लोज़ रखना है, ये सब आप यहाँ पर सीख जाते हो। तो आपका अल्टीमेटली सारा जो ऑर्गेनाइज़ेशनल कम्युनिकेशन है, वो बेटर हो जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटीज़ की बात करता हूँ और फिर आप इन 4 स्किल्स को लेकर के यहाँ पर आप जो सीखेंगे, उनको लेकर के कोई सा भी बिज़नेस करो। ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना, कोई सा भी बिज़नेस करो। आप कोई सा भी बिज़नेस करो, कोई सी भी जॉब करो, सब में ये चीज़ें लगेगी। अच्छी रिलेशनशिप बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये हर बिज़नेस में लगता है, हर जॉब में लगता है। इसके बिना आप ना जॉब कर सकते हो, ना बिज़नेस कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम उनके जॉब या बिज़नेस की बुराई करते हैं। हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ गलत है। अगर आप ये करते हैं तो वो नेगेटिव इमेज एकदम से उसके माइंड में क्लिक होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है, हम नहीं करेंगे, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं करें। हम उनको ये बताएँगे कि यहाँ पर क्या मिल सकता है जिससे कि आपकी जॉब, आपका बिज़नेस बेटर होगा। हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई वकील नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, ऐसे ही हर कोई नेटवर्कर नहीं बनता। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है, जो कुछ ना कुछ दे करके जाएगा, जो उनकी लाइफ़ को बेटर बनाएगा। अगर उनकी लाइफ़ बेटर होती है और क्या चाहिए हमको? बस उनकी लाइफ़ बेटर हो जाए, हम जो दे रहे हैं उससे। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उनकी लाइफ़ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हेल्थ, हेल्थ करोड़ों में भी नहीं कमाई जा सकती। कोविड के टाइम पे हमने इस चीज़ को महसूस किया है। हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हमने महसूस किया है कि एक बार बंदा पढ़ाई के लिए या फिर पैसे के लिए बाहर जाता है, कोविड के टाइम पे वो नहीं गया। इसका मतलब क्या है? उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हेल्थ है। हेल्थ है, जैसे बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। तो जान किस लिए है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें ये बताया कि जो कोविड की वजह से जो लोगों की डेथ हुई है, उसमें 60 टू 70% 60 टू 70% मतलब कुछ सडन डेथ भी होती है जो स्पेशली कोविड की वजह से, बट 60 टू 75% उसके पीछे उनकी कुछ पास्ट हिस्ट्री थी। उनकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ थी, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड शुगर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, अ ब्लॉकेजेज़ हुए। तो उसकी वजह से बस कोरोना ने उनकी हेल्प करी है और उनके पीछे से पहले हिस्ट्री चल रही थी, उसकी वजह से वो निकल लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हम यहाँ पर लोगों को ये नहीं बता रहे कि आप पैसे कमाओ, नहीं, आप सिर्फ़ अपनी हेल्थ पे काम करो। आप अच्छा खाएँगे तो बॉडी अच्छी रहेगी तो आप पैसा जितना भी चाहे दूसरी जगह से कमा लो। लेकिन अगर आपको हेल्थ सही करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना आप प्रोडक्ट्स बदल लें, जिससे कि आपको अपना
घर बदलने की जरूरत ना पड़े, पहले घर आपका था फिर हॉस्पिटल बन गया, तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको हेल्थ पे काम करना है। हेल्थ पे काम करने के लिए हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, सारे हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स है, सारे हेल्थ पे काम करते हैं। आप ऑयल ले लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज ले लीजिए, गुड डॉट ले लीजिए। हर चीज हर चीज उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मेरा मन होता है चॉकलेट खाने का, तो मैं जियो बाइट्स ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि भूख भी शांत हो जाती है और बैड बैड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जाता है अंदर। हम जो चॉकलेट ले रहे हैं उसमें हमको पता है कि इसमें हनी डला हुआ है, शुगर तो है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं जो अल्टीमेटली हमको हेल्प करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीज एफएमसीजी से लेके हर चीज हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, तो हम उनको सिर्फ हेल्थ के लिए ही ज्वाइन करवा सकते हैं। और ज्वाइन करवाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर आप उनको बस एक चॉकलेट दे दीजिए, मेरी तरफ से आप चॉकलेट खाइए, चॉकलेट खा के आप मुझे अनुभव बताइए, उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर चॉकलेट अच्छी लगे तो बात करेंगे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अगर हम इतना भी कर लें तो यहाँ से एक नई ज्वाइनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर बाय चांस आया, मेरा कोई प्लान नहीं था। आरसीएम आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग में, आई हेट नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे दोस्त फंसे थे और मैं उनको देखता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट उस टाइम पर मैंने बस एक फेस वॉश लिया। सोचो, एक फेस वॉश ने मुझे इस कंडीशन पे लाया है कि मैं आज आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ लोग से बातें कर रहा हूँ, वेबिनार कर रहा हूँ। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जो मेरी 4th स्लाइड है। और उसमें इन 2 सालों में, 2 साल मुझे हुए हैं, ज्यादा काम नहीं किया है, बट खुद पे काम किया है, तो आगे जाके कोई ना कोई तो काम अच्छा हो ही जाएगा। तो उन 2 सालों में मैंने क्या क्या सीखा है, किस तरीके से काम किया है, क्या चेंजेस आए हैं, और पुराना अमन और नया अमन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, सिर्फ एक फेस वॉश की वजह से। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फेस वॉश मैंने लगाया, फिर उसके बाद मैंने, जिसने मेरी अपलाइन है, जो जो मेरे मेंटोर है, गाइडर है, उनके पास में गया और उसके बाद मैंने इस चीज को सीखा। पॉकेट मनी से स्टार्ट किया, मेरे पास जितनी सेविंग थी उस टाइम पर मैंने उससे स्टार्ट किया, और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। पहले, खैर वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, बट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना बड़ा चेंज आया। अगर ये चेंज नहीं आता तो मैं वाकई में कुछ नहीं कर पाता, इस इंडस्ट्री में भी नहीं और बाकी चीजों में भी नहीं, बिकॉज आई वॉज टू शाय। मतलब मुझे बहुत शर्म आती थी किसी से भी बात करने में, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता था। और जब हम बात नहीं करते तो हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तो फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अटेंशन का पैसा है, जितना भी आप अटेंशन ले पाएंगे उतना आप कमा पाएंगे। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स, कि जितना आप अटेंशन ले पाएंगे उतना आप कमा पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक फेस वॉश, उसने मेरे कमाल किया, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो बस हेल्थ में यही है कि हम बस, इस पे मेरी एक वीडियो भी आने वाली है यूट्यूब चैनल पे कि आपके 500 रुपए लुट गए। ये वीडियो का टाइटल भी अजीब है, क्योंकि 500 रुपए सच में लुट गए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मेरा 4th स्लाइड है, जो लास्ट स्लाइड है, बट इसके बाद मैं कुछ बातें और करूंगा, क्योंकि अगर आपको पैसे को लेकर अभी भी डाउट है कि आरसी में पैसा आता ही नहीं, अब तो इंडियन ने भी बोल दिया कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल बोनस देने वाला हूँ कि आप कुछ भी ना करें, आप कुछ भी ना करें, जीरो जीरो काम करें, और फिर भी आप लखपति बन सकते हैं। और वो कैसे बनेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट अभी मेरी 4th स्लाइड है, स्किल्स। स्किल्स 2 तरीके की होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स, एक हार्ड स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट स्किल, आपको बात कैसे करना है, अंदर अंदर की क्वालिटी सॉफ्ट स्किल्स, बाहर की क्वालिटी हार्ड स्किल्स। सबसे पहले कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आरसीएम से, वो चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि आज जो भी है वो उस एक डिसीजन की वजह से जो हमने उस टाइम पे लिया था। आज जो भी है वो उस डिसीजन की वजह से जो उन्होंने लिया था। इसी को मैं बोलता हूँ, डिसीजन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपका डिसीजन
आपकी डेस्टिनी यानी कि भाग्य को तय करता है। अगर बस आप वो डिसीजन ना लेते तो सोचिए आप कहाँ होते? क्या आप वहीं होते या फिर कितने आगे बढ़ गए होते? लेकिन अगर आपने वो डिसीजन लिया है तो आपकी रफ्तार क्या है? क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे जो पुराना आपका है, पुराना अमन या नया अमन में कितना डिफरेंस है? ये तो मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ ना कि कितना है। पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो गया हूँ, पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म, पूरी तरीके से चेंज हो गया हूँ। पुराने दोस्त तो छूट गए क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने दूसरी लाइन पकड़ ली। मैंने दूसरा डिसीज़न ले लिया। पुराने दोस्त चेंज हो गए, पुराने टीवी सीरियल चेंज हो गए, पुराने यूट्यूब वीडियोज़ चेंज हो गए, पुराने किताबें चेंज हो गई, पुरानी इंडस्ट्री चेंज हो गई, पुरानी लाइफ़ चेंज हो गई और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पुराना माइंडसेट चेंज हो गया। पहले मेरा माइंडसेट ये था कि किसी तरीके से जॉब लग जाए, मैं सेट हो जाऊँगा, फिर मैं वही जॉब करता रहूँगा और इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। अब पूरी तरीके से माइंडसेट चेंज हो गया, पैसे तो अभी भी कमाने हैं ना, वो तो ज़रूरत है। वो वो हमारी ख़्वाहिश नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है। बट अब है ना ऐसा होता है हर दिन नए-नए आइडियाज़ आते हैं, नए-नए तरीके आते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। आरसीएम को करते-करते भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस तरीके का थॉट प्रोसेस आ गया कि अब नई-नई चीज़ें मैं ढूँढता रहता हूँ कि कौन-सा नया टूल सीख लूँ, कौन-सी स्किल सीख लूँ कौन-सा सॉफ्टवेयर सीख लूँ और ये स्लाइड्स मैंने बनाई है। तो मतलब मैं कुछ ना कुछ नया हर दिन सीखता रहता हूँ। जिससे कि एक लाइफ में क्या होता है कि मेरी किताबें बदल चुकी है, तो किताबें बदलने का ये फ़ायदा हुआ है कि बोरियत नहीं लगती लाइफ में। अब मैं हर चीज़ सीखता हूँ। लैपटॉप पर भी सीखता हूँ और लोगों से भी बात करता हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करता, मैं आरसीएम की बात नहीं करता, मैं जस्ट बात करता हूँ। बात करने से ये समझ में आता है कि लोगों की क्या थिंकिंग है और मेरी क्या थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग ये आपको डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप क्या हो। मैं बस ये डिसाइड करता हूँ कि कहीं मैं तो इस रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं अलग हूँ या ये अलग है, या हम दोनों साथ में जा रहे हैं। फिर डिसाइड करना होता है कि ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है और फिर ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है। तो यहाँ पर आकर के आपको ऐसा माइंडसेट मिल जाता है कि आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो आसान है, उसमें क्या है? उसमें पैसा कमाना तो बहुत आसान चीज़ है, उसमें क्या है कि कुछ टीम बनानी है, टीम बना के सिस्टम बनाना है, सिस्टम बना के और फिर ट्रेनिंग देनी है और क्या है। इस तरीके से मेरी स्किल्स डेवलप हुई। इस तरीके से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 12th तक पता भी नहीं था कि एक एक रास्ता था, पहले से ही किसी ने डिसाइड कर दिया था दिमाग में और उसी रास्ते पे मैं जा रहा था। पर जैसे ही ये बिज़नेस मेरे रास्ते में मतलब मेरे जीवन में आया, लाइफ में आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बना सकता? मैं खुद बनाऊँगा रास्ता। जब वो रास्ता बनाया तो मुश्किलें आई। क्यों आई? क्योंकि वो रास्ता अनजान था, उस पे कोई भी नहीं चल रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग कितने लोग करते हैं? 10 में से 1 करता है और वो भी 6 महीने बाद छोड़ देता है। तो आप बिल्कुल अनजान रास्ते पे हो। फिर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो एक तरीके से सूरज है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। वो कुछ ना कुछ लाइट दिखाते हैं, मतलब रास्ता भी नहीं बोलेंगे, वो लाइट दिखाते हैं कि यार ये जगह है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर अच्छा है, तो यहाँ पर से आप जाइए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे इस बिज़नेस में लाया और जिसने इस वेबिनार में लाया और जिससे मैं हर बार मिलता हूँ। मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ जो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहते हैं और मुझे ग्रो करने में मदद करते हैं। पैसा मैंने कहीं भी नहीं बोला कि पैसा यहाँ से आप लेंगे। पैसा तो आप लेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। बट जो यहाँ से आपको मिलेगा उसकी वैल्यू क्या है? क्या आप उसको पैसे से तोल सकते हो? एक माइंडसेट को ले सकते हो क्या पैसे से? आपके पास करोड़ों रुपए है तो आप मॉल में जाके बोलना कि मुझे इस तरीके का माइंडसेट दे दो भैया, वो देगा क्या? वो नहीं देगा, उसके पास है ही नहीं। उससे बोल दो कि यार मुझे एक अच्छा है ना, एक पार्टनर चाहिए बिज़नेस पार्टनर जो ईमानदार हो, जो पूरी तरीके से मदद करता हो, सब कुछ करता हो और हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो।
ऐसा कोई दे दो भैया मेरे पास ये पैसे, वो देगा क्या? नहीं देगा। मैं 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बैठता नहीं है बात करने के लिए और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे एक अच्छा दोस्त दे दो, वो नहीं देगा। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मुझे इतनी तरीके की बीमारियाँ हैं, मेरी बीमारियाँ गायब कर दो। मेरे पास पैसा है बहुत, कोई नहीं कर सकता। टाइम चले गया है, एक हाउसवाइफ है जिसका टाइम निकल गया है, 30-40 ईयर हो गया है और उसके बाद उसके पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम भी कोई वापस नहीं दे सकता। पैसा तो है, पैसे से क्या होता है? ये 4 चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें आपको आरसी में मिलेगी अगर आप पैसा नहीं भी कमाते हैं तो भी, आप नहीं भी काम करते हैं तो भी। बिकॉज़ यहाँ पर कल्चर ही ऐसा है, कल्चर ही ऐसा है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको खाद, पानी, जल, सनलाइट सब मिलेगा। आप कुछ भी नहीं करो, आप बस पड़े रहो। एक बीज क्या होता है? पड़ा ही तो रहता है। पड़े रहेगा, जितने टाइम तक पड़ा रहेगा, वो एक ना एक दिन पौधा बन ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता अगर आप बस यहाँ पर रहते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, इस तरीके से यहाँ पर माहौल मिलता है कि यार मज़ा आ जाता है। आज कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं था कि यार मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं वेबिनार दूँगा, मुझे इतने सारे लोग सुनेंगे, कभी नहीं सोचा, लेकिन आज हो रहा है। तो ये स्किल्स है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपको तगड़ी हिट करेगी, बहुत दिमाग में बहुत हिट करेगी। कभी-कभी ऐसा मन लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है, काम भी सही से नहीं हो रहा है, कोरोना भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है और परिस्थितियाँ भी उल्टी है, पैसा हमको बहुत जल्दी चाहिए, तो इसको छोड़ने का ख़्याल आता है और छोड़ने का ख़्याल आता है तो मैं आपको बस ये बोलूँगा कि इसको नहीं हो रहा है काम कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। आप बस इमेजिन करिए, आप बस एक एक सोचिए, बस एक ख़्याल करिए कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उस मैच में आप ही कप्तान हो, अपनी टीम के आप ही कप्तान हो। वो टीम बुरी तरीके से हारने वाली है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप क्रीज़ पे हो, आप मैदान में हो। जब तक आप मैदान में हो, तब तक आपकी टीम ज़िंदा है और और जब तक आप मैदान को छोड़कर के नहीं जाते, आप हार नहीं सकते। बॉलिंग खतरनाक हो रही है, सामने वाली टीम भी खतरनाक है, परिस्थितियाँ भी खतरनाक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप खड़े हुए हो। आप मैदान में आ चुके हो और आप खड़े हुए हो, इसलिए आपकी टीम ज़िंदा है। आप नॉन स्ट्राइकर पे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप जस्ट इमेजिन करिए कि उस टीम में क्या हो रहा है कि इसका एक रूल है, जब तक आप क्रीज़ पे हो, मैदान में कब आए थे? जब आपने जॉइनिंग ली। अब जब तक आप इस पिच पे हो, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी टीम भी नहीं हार सकती। लेकिन जिस दिन आप खुद बैट छोड़ कर के निकल लिए, उस दिन आप भी हारोगे, आपकी टीम भी हारेगी और वो मैच भी हारेगा। सब कुछ हार जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मीटिंग से सिर्फ़ एक ही चीज़ लेके जाना कि अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी, अपना ग्रुप, इनको कभी नहीं छोड़ना, भले ही कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 4-5 कोरोना आ जाए, नहीं छोड़ना। क्योंकि यहाँ पर रुकने का पैसा है। जितना देर कोई रुक गया, उतना पैसा है, क्योंकि यहाँ पे तो टीम का काम है ना। आपकी टीम में कोई ऐसा सचिन आएगा कि कोई सी भी गेंद खेलेगा, दे छक्का। आपकी टीम में कोई ऐसा युवराज आएगा, जो हर गेंद पे छक्के मारेगा। तो बस आपको उसकी उसी का तो इंतज़ार करना है। आपको बस खड़े रहना है। और दूसरी दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने ये चीज़ें इन 2 साल के अनुभवों में सीखी है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस तो हो रहा है। मैं करूँगा, लेकिन अभी परिस्थितियाँ खराब है। मैं करूँगा लेकिन अभी है ना, मुझे दूसरे काम भी करना है।
लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड कर ली है कि इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कोई कुछ भी कर ले, छोड़ना नहीं है बस। आप काम करोगे, क्यों नहीं करोगे? देखो, एक होता है लकड़ियां जलाना। आप हर दिन काम करते हो, फिर कोई वीडियो सुनते हो, लकड़ियां जल के खत्म। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर चिंगारियां जलती है, लकड़ी नहीं जलती है, लेकिन वो एक काम करते हैं, वो बारूद इकट्ठा करते हैं। वो बारूद इकट्ठा करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जिस दिन वो चिंगारी में दम होता है, वो आग बारूद में लगती है और धमाका हो जाता है। धमाका कभी भी हो सकता है। हो सकता है आप में से कितने लोगों के दिल में अभी जो धमाका हो रहा है, वो कुछ ऐसा कर जाए जो अभी तक नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इंतजार करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप दो तरीके के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होते हैं इंजन और एक होते हैं बोगी। इंजन वो जो तेजी से भाग रहा है, और बोगी वो जो प्लेटफॉर्म पे तो है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है या चल भी नहीं रहा है। तो उस बोगी को क्या करना चाहिए? उस बोगी को सिंपल सा काम है, उस इंजन के पीछे लग जाना चाहिए जो तेजी से भाग रहा है। जहां जहां भी वो इंजन जाएगा, बोगी अपने आप पहुंच जाएगी। लेकिन इस बीच में क्या करना है बोगी को? बोगी को करना है कि किस तरीके से मैं इंजन बनूं। किसी ट्रेन में अगर दो इंजन होते हैं तो ज्यादा फास्ट चलता है ना। तो बोगी को ट्राई करना है कि वो इंजन बने फटाफट। लेकिन इससे पहले क्या करना है? उसको इंजन के पीछे लगना है। हमको हर किसी को यही बोलना है कि तुझे कुछ नहीं आता ना, मत ले टेंशन, हम तेरे साथ में, बस तेरे को खड़े रहना है। बोगी बनना है हमारे पीछे, हम तो इंजन है ही। बोगी बनना है, और जब तेरा मन करे करना, नहीं करना है तो मत करना। लेकिन मैंने ऊपर के जो 3 फायदे बताए, टाइम, रिलेशनशिप और हेल्थ, इन तीनों के लिए एक काम जरूर करना है, आरसीएम ज्वाइन करना है। दूसरा काम करना है प्रोडक्ट यूज करना है। 2 काम कर लिए, 3 काम हो जाएंगे, चौथा काम अपने आप हो जाएगा, 5वां काम आने ही है। मतलब 3 काम कौन से? टाइम, हेल्थ, रिलेशनशिप। ये 3 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो गई। फिर आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। सॉरी, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आपको पता लगता है कि यार मेरे अंदर तो बहुत सारी स्किल्स आ गई है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, बहुत चेंज आ गया है, बहुत माइंडसेट चेंज हो गया है, सब कुछ हो गया चेंज। तो अब आप इंजन बन चुके हैं। अब आप बोगी नहीं रहे, आप इंजन बन गए। अब वो इंजन कितने तेजी से भागेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बारूद अपने अंदर भरा हुआ है, और वो बारूद सही तरीके से फटना चाहिए, सही टाइम पे फटना चाहिए। अभी नहीं फटना चाहिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना। लेकिन सही टाइम पर, सही जगह पर, क्योंकि बारूद तो आपने बहुत सालों में इकट्ठा किया है, बहुत टाइम लगा के, तो उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे ना। सही जगह पे इस्तेमाल करना। और दूसरा क्या मैं बताने वाला था, जो बोनस मैंने आपको बताया था कि 4 पॉइंट तो है, 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो मैंने बनाई थी। सॉरी, ये वीडियो नहीं चल पाएगी, पीडीएफ में है। सॉरी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और तो 5वां पॉइंट जो था वो सिंपल ये था कि हमको पैसा चाहिए, फिर से हमको पैसा चाहिए। तो मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपको पैसा तो आएगा ही और आप लखपति भी बन सकते हैं। छोटा छोटा कैलकुलेशन करते हैं। पर मंथ आपको 5,000 का किराना लगता है। 5,000 का किराना लग गया। 5,000 का किराना आपको 4,000 में पड़ेगा। 1,000 वो बच गए। 500 रुपये आपको और अकाउंट में आएंगे, तो वो भी बच गया 1,500। 1,500 एक महीने। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? मोटा मोटा कितना हो जाएगा ये? 20,000 हो जाएगा। 15,000 को है ना, तो 18 या 20,000 हो जाएगा एक 18। साल। हाँ, 18,000 हो जाएगा। और 1 साल, और 10 साल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 हो जाएगा। और 20 साल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3,36,000, 3,60,000।
ठीक है, तो यहाँ पर आप 3,60,000 कमा लिए, ये एक कैलकुलेशन हुई। आपके घर में एवरेज 5 लोग हैं, ठीक है, अब इस तरीके से काम करते हैं। मैंने कहा हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ? हम छोटा सा कैलकुलेशन, बिल्कुल छोटा सा, 5 लोग हैं, अगर हम मान लेते हैं कि 5 लोगों का एवरेज मिला करके साल का 1 लाख का हमारा हेल्थ का खर्चा है, कि कोई बीमार हो जाता है या किसी की दवाई गोली चल रही है, टोटल मिला के 5 लोगों का 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 1 साल का, 10 साल का कितना हुआ? 10 लाख रुपए। 20 साल का कितना हुआ? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आपने ये बचा लिया। फिर इसके बाद अब दूसरा एंगल से, जैसे स्किल आ गई आपके पास, यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? सेलिंग स्किल्स। यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सब सीख लिया आपने, ये सब सीख लिया, और उसके बाद आपने कोर्स निकाल दिया। ये सब सीख करके, मार्केटिंग वगैरह सीख करके, सब सब तो आ गया यहाँ पर। अब बचा क्या? अब आपने कोर्स निकाल दिया। उस कोर्स की कीमत आपने रखी 500 रुपये। मुश्किल है, लोग बेच रहे हैं, और वो आपने प्रैक्टिकली सीखा है, तो आपको पता है वो कैसे होता है। सिर्फ कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें सिखाई गई। 500 रुपये उसको आपने दिया, 1,000 लोगों को दिया, तो मुश्किल तो बात है ही नहीं। 120 करोड़ की अपनी जनता है, 1,000 लोग ही पकड़े अपन, 5 लाख लोग, 5 लाख रुपए ये आपके आ गए। तो मैं आपको बिल्कुल श्योर रास्ता बता रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये स्किल्स ने, ये हेल्थ ने, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट्स ने आपका इतना फायदा करवा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ भी बात नहीं करी कि यहाँ पे आप लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, मर्सिडीज आएगी, कार आएगी, कुछ नहीं। सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, और ये बताया है कि आप कुछ भी ना करो, सिर्फ यहाँ पर रहो, उससे आपका इतना फायदा हो सकता है। तो अगर आप किसी को इस नजरिए से बताते हो, 100-200 की बात नहीं करते हुए, इस नजर से बताते हो कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा है, इस इनके प्रोडक्ट्स को खाने का क्या फायदा है, किसी से बात नहीं करना आपको। लोगों को डर लगता है, सही बात बोल रहा हूँ, लोगों को डर लगता है कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, मैं कैसे सामान बेचूंगा, मैं कन्विंस कैसे करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। इसके लिए आपको, मतलब ये जो 4 चीजें हैं और ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, इसके लिए सामने वाले को कुछ भी नहीं करना, ना लोगों से बात करना है, ना कन्विंस करना है, ना कुछ करना है। सिर्फ घर में प्रोडक्ट यूज करना है, ट्रेनिंग में आना है, और वो डेवलप हो जाएगा। इसके लिए उसको कोई जॉब नहीं छोड़ना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, जो उसका फ्री टाइम है उसी को यूटिलाइज करना है। तो ये जो काम कर रहे हैं ना हम, ये नो लॉस ओनली प्रॉफिट का काम है। यहाँ पे आप आंखें बंद करके सोच लो कि मेरा क्या नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है। आपको एक नुकसान नहीं समझ में आएगा कि मेरा ये नुकसान हो रहा है, एक भी नुकसान नहीं। तो इस नजरिए से, इस माइंडसेट से हम अगर लोगों को समझाएंगे, बजाय कि उनको बोर करने के, क्योंकि हर मार्केटिंग प्लान बोरिंग होता है। मुझे जब पहली बार सर ने समझाया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, और ये हर किसी के साथ होता है, पहली बार किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन जो मैंने चीजें 4-5 चीजें बताई है, वो उसको तुरंत समझ में आएगी कि यार ये हेल्थ की बात तो सही बोल रहा है, मेरा तो इतना खर्चा हो जाता है, और और इतना डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मैं 20 साल के लिए मैं फालतू में 10-20 लाख रुपए दे दिया अभी तक, लेकिन आगे अगर इसमें ज्वाइन करता हूँ तो ये हो सकता है, हेल्थ मेरी अच्छी हो गई यार। मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसको मैंने सिर्फ चाय पत्ती का पैकेट दिया था, उसके मेरे को मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि मुझे ऑयल का पैकेट चाहिए, मुझे 5 लीटर की चाहिए, 15 लीटर की चाहिए। फिर मैं उनको बताता हूँ, मुझे बताना पड़ रहा है कि उनकी प्राइस बढ़ गई है, फिर भी बोलते हैं मुझे चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट्स से हमारी ताकत है। अगर ये चीज ना होती तो मैं शायद
इसमें नहीं होता। सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से आप और मैं यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स की ताकत ही है ये कि हमको कुछ भी नहीं बताना, हमको ये नहीं बताना है कि इसमें ये है, उसको बस एक बार देना है, बाकी वो खुद समझ जाएगा। मेरी 3-4 जॉइनिंग सिर्फ ऑयल के नाम से हुई है, मेरी 3-4 जॉइनिंग सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती के नाम पे हुई है, और आगे भी सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के नाम पे ही जॉइनिंग होगी। मैं किसी को भी प्लान नहीं बताता। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जिसको मैंने जोड़ा है, उनको प्लान नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। उनको ये पता है कि इसको अगर मैं खाऊँगा तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है। वो बोगी है, वो इंजन नहीं बनेंगे अब, तो उनमें ज़बरदस्ती एनर्जी डालने का कोई मतलब नहीं है। जब वो मुझे सामने से आके बोलेंगे कि इसमें पैसा कैसे आता है, तब बताऊँगा मैं कि इस तरीके से पैसा आता है। नहीं तो ये 4 चीज़ें तो उनको मिलेगी ही फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 चीज़ें मिलने का मतलब क्या है कि अगले कुछ महीनों में ही उसके अंदर की जो आग है ना, कि मुझे अब जानना है कि इसमें पैसा आता कैसे, तब वो जो काम करता है, तब मज़ा आएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इस नज़रिए से आए हैं कि हम अब किसी को पैसे के बारे में मोटिवेट करके किसी को जॉइन ना कराएँ। क्योंकि पैसे से लोगों के सपने जुड़ते हैं, और सपने जिस वक़्त टूटते हैं ना, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में इतनी नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि लोगों के सपने टूटे हैं। पैसा जाता कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के सपने टूटे हैं। इन 20 सालों में जब से भारत में कंपनीज़ आई है, नेटवर्क मार्केटिंग आई है, लोगों के सपने टूटे हैं, और इसका नुकसान हमको ही झेलना है। क्यों? क्योंकि हम ही इसमें लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारी कंपनी ही चलने वाली है, इसलिए हमें को झेलना पड़ेगा। तो हमको अपना तरीका बदलना पड़ेगा कि हम किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं। हम भी अगर पैसा-पैसा करेंगे, तो वो आदमी क्या सोचेगा, ये दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जैसा है। ये वही दूसरा चेन बनाने वाला काम है, और ये वही पैसा लेके भागने वाली कंपनी है। इसलिए हम बताने का तरीका बदलना पड़ेगा, और जिस तरीके से आप जॉइन हुए हैं, उसी तरीके से लोगों को जॉइन करवाएँ ना। आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जॉइन हुए थे? क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। सच है या झूठ है? सच है। शुरुआत में कितना पैसा आया था? 100 डेढ़ ₹100 आया था। पैसे की वजह से करते तो अभी तक छोड़ देते ना। आप जॉइन इसलिए किए क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे। उसके बाद आपको ये 4 बातें जो मैंने बोली है, वो आपको पहले से पता थी, वो आपके साथ हुआ है। ये तो मैंने बस आपको रिमाइंड करा है, क्योंकि जैसे ही हम कंपनी में आते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि फटाफट से मार्केटिंग प्लान याद करो। लेकिन मार्केटिंग प्लान से कौन जॉइन करता है? मैंने तो प्रोडक्ट से जॉइन किया, और आप सबने भी प्रोडक्ट से जॉइन किया, तो हम मार्केटिंग प्लान ठीक है, हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो समझता हूँ, आप भी समझते हैं, आपकी टीम में भी समझते हैं, लेकिन जो नया आदमी है वो नहीं समझता। तो हमको नया तरीके से बताना पड़ेगा, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट मीटिंग मैंने ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं, सर ने ही बोला था करने का कि आपको करनी है, तो मैंने सोचा कि हाँ, करनी तो है, तो कर लेते हैं। तो और एक और जो था यहाँ पर कि अब हमको लोगों से नॉर्मल बातें करनी है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पता नहीं क्या बन जाते हैं। हम नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, कुछ और ही बनते हैं। तो हमको सबसे ही नॉर्मल बातें करनी है, और सबको नॉर्मल तरीके से देखना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारा पैसा हमारे पास होगा। नहीं, ऐसा सच नहीं है। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हर बिज़नेस में एक अनुपात होता है, एक रेशो होता है कि 20% लोग ही कामयाब होंगे, 80% यूज़र होंगे। या ये रेशो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम बता दिया, इसलिए मैंने 20% बोला।
वो तो हर किसी में है। और पैसा है ज़्यादा, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक जिसका हॉस्पिटल चल रहा है, वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है। जिसका फैक्ट्री चल रहा है, वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन उसके पास भी ये 4 चीज़ें नहीं मिलेगी, जो हमारे पास मिलेगी। तो पैसा मत बता के ये 4 चीज़ें बताओ जिसका पैसे के साथ दूर-दूर लेना-देना नहीं। वो सोचेगा भी नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा है या मेरी हेल्प कर रहा है। वो फटाफट से बोलेगा ये मुझे 4 चीज़ें चाहिए, पैसा जितना चाहो आप मुझसे ले लो। मैंने कितने सारे ऐसे अपलाइन को देखा है मेरे सामने, जो सिर्फ़ प्रोडक्ट बेचते हैं और रिटेल में बेचते हैं। वो इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि वो प्लान नहीं बताते हैं, वो पैसा नहीं बताते, वो फ़ायदे बताते हैं। इन्हीं 4 में से कोई फ़ायदा बताते हैं। तो हमको हर किसी को ये सिखा दो कि हर किसी को ये समझ में आना चाहिए कि अब हमको प्लान याद करना नहीं है, हमको बस ये समझ में आना चाहिए कि हम जब से आए हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ है। किसी को फ़ोर्स नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं समझाना है, उसको खुद समझ में आएगा। आपके अंदर जो चेंजेज़ आते हैं ना, व्यक्ति वो नोटिस करता है कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। मेरे दोस्त मेरे अंदर ये देखते हैं कि तेरे अंदर क्या चेंज आया है, ये नहीं देखते कि कितना पैसा कमाया। अगर चेंज आता है, उनको समझ में आता है तो वो करेंगे। आदमी दिल से जुड़ता है, आदमी पैसे से नहीं जुड़ता। आदमी दिल से जुड़ता है कि ये बंदे में दम है, इसके साथ मैं रहूँगा तो मेरा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हमको ऐसा बनना है कि हमारे साथ लोग जुड़े और उनको ऐसा लगे कि इनके साथ जुड़ के हमारा फ़ायदा हुआ है। पूरी तरीके से इस बात को यहाँ से लेकर के जाना है, पहली चीज़ कि यहाँ पर अब हमको हमारी कंपनी, हमारा प्लान, हमारी कंपनी को नहीं छोड़ना है। दूसरा, हमको प्लान किसी को नहीं बताना है। तीसरा, हमको एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है, जो ये 4 फ़ायदे उठा रहा है। 4 फ़ायदे बिना कुछ किए भी उठा रहा है और ये 5वाँ बोनस है। और ये सब अपलाइन भी जानते हैं कि ये 5 फ़ायदे आने वाले टाइम में कितने ज़्यादा ज़रूरी है। आज की लाइफ़ में हेल्थ का कोई भरोसा नहीं कब बिगड़ जाए, क्योंकि हम खा ही ऐसा रहे हैं। सब कुछ भी करके देख लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, मार्केट का लेंगे तो। लेकिन अगर हम सही जगह से लेंगे, आरसीएम से लेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि हम ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करें, सबसे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप अगर मेरे मेरे दोस्त ही नहीं थे। मेरे 12th तक कोई दोस्त नहीं था। मतलब एक था और एक भी मतलबी दोस्त था, वो भी चले गया, अब उसके रास्ते अलग, मेरे अलग। 12th तक कोई नहीं था। कॉलेज में मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ही नहीं था, मैं व्हाट्सएप ही नहीं चलाता था। सबके मेरे कॉलेज में सबके व्हाट्सएप ग्रुप चलते थे, मैं उस ग्रुप में ही नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ पर भी मेरे बहुत लिमिटेड थे दोस्त। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं आरसीएम बिज़नेस में आया, तो अंदर कुछ चेंजेज़ हुए, लोग जुड़ते चले गए और मुझे भी अच्छा लगने लगा और वहाँ से मेरी एक अलग ही जर्नी चालू हुई, जिसकी वज़ह से मैं आज मैं जो भी हूँ, इस बिज़नेस की वज़ह से हूँ। पैसा नहीं कमाया मैंने, मैंने पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाया है, लेकिन मैंने जो कमाया उससे मैं जो कमा सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने जो स्किल ली है, स्किल जो समझी है, जो मेरे पास स्किल है, जो मैंने कमाई है, उससे पैसे मैं इतना कमा लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। जो माइंडसेट मेरे पास है, उससे मैं इतना कमा लूँगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस तरीके से हमको बताना है और इसी बात को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ कि हमको बस एक कहानी समझाएँगे कि एक लकड़हारा की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी कि 2 लकड़हारे थे, उसमें से एक था जो लगातार लकड़ी काटता था और एक जो था वो 5 घंटे लकड़ी काटता था और 5 घंटे धार करता था। तो हमको वो दूसरा वाला बनना है जो धार करे। अगर हमारा माइंडसेट सुधर जाता है, अगर हमारी स्किल डेवलप हो जाती है, तो आप आरसीएम से क्या, आप 10 जगह से पैसे कमाओ। मुकेश कोठारी के बारे में सुना है मैंने कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-2 दिन आरसीएम देखते हैं, बाकी टाइम पे उनकी होटल चल रही। तो वहाँ से क्या सीखा, आरसीएम से क्या सीखा? उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा होगा।
उन्होंने 10 तरीके की स्किल सीखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारा बिजनेस चला रहे हैं। तो ये चीज़ हमको सीखना है, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है और इस तरीके से अगर हम करते चले गए तो अंदर के जो चेंजेस आएँगे, उससे जो पैसा बनेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी पावरफुल नोट पे मैं अपनी मीटिंग को एंड करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे अपलाइन का, सारे लीडर्स का, सारे फ्रेंड्स का जो मेरे साथ में यहाँ तक बने रहे और आप मुझे और मौका देते रहेंगे, सो मेरा भी कुछ ग्रोथ होता रहेगा और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, थैंक यू सर। सर जी, क्या बोलूं, आप मीटिंग के बारे में मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, वो है वाओ। रियल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी सुरेंद्र वत्स और मीटिंग के इतने कोर लीडर की मीटिंग चल रही हो और उसको आप छोड़कर आए, आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जिसमें आपको मजा आ जाए। तो अमन जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो आज वेबिनार दी है और फर्स्ट टाइम इस ग्रुप के अंदर, तो वो बिल्कुल बहुत लाजवाब थी। क्या कहूँ, मुझे तो कुछ एक पल भी ऐसा नहीं आया जिसमें से ऐसा लगा हो कि कहीं मैं पलक झपका लूं या कहीं इधर उधर भी देख लूं। मतलब आपकी आवाज इतनी क्लियर है, आपके पास कंटेंट इतना, उसको समझाने का तरीका इतना लाजवाब है कि एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुरेंद्र वत्स साहब जब बातें करते हैं फैक्ट के साथ में, तो वो याद दिला दिया आपने। मतलब इतना लाजवाब तरीके से समझाना और हर चीज आपने सही आज टॉपिक चुना। आरसीएम पैसा नहीं देता, आरसीएम पैसे से ज्यादा बहुत कुछ देता है जो कभी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या आपने टॉपिक का सिलेक्शन करा और कितने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को जस्टिफाई करा। आज आपने एक माइंडसेट चेंज करा है। मतलब मैं अपने आप जब प्लान देने जाते थे तो वो जो माइंडसेट है बिल्कुल आज से आपने चेंज कर दिया है कि बिल्कुल अभी हम ये पैसे की बात नहीं करना है, हम उससे कहीं गुना ज्यादा चीजें सामने वाले को देने जा रहे हैं, आप उन पे फोकस करो। ये तो लास्ट ऑप्शन है जो अपने आप आएगा। तो जो एटीट्यूड हमारा है, यदि वो सही एटीट्यूड है, क्या सोच के आप बिजनेस कर रहे हैं, और ये जो डुप्लीकेशन है इसके लिए मैं आपके गुरु, हमारे गुरु गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा डुप्लीकेशन यदि टीम में हो रहा है तो उसके क्या कहने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आज की शानदार वेबिनार के लिए, और बिल्कुल हमको मंत्र मुग्ध कर दिया है आपने। और बिल्कुल अगली मीटिंग का हमें आपकी मीटिंग का इंतजार रहेगा। तो आगे के संचालन के लिए मैं बुलबुल धाकड़ मैम को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आगे का संचालन करें। ओवर टू बुलबुल थैंक धाकड़ यू मैम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तो अमन सर ने बहुत ही गजब कर दिया है कि सर ने आज मतलब बता दे कि सोच कितनी मस्त है उनकी, कि जो मैं सोचती हूँ आज सर ने मतलब खुलकर बता ही दिया। और सर की इससे पहले मैंने जो एक ग्रुप में मीटिंग सुनी थी तो उस दिन में मैं उनकी प्रतिक्रिया दे नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम भी मैं फील्ड पे थी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भगवान हमको संकेत देने वाले होते हैं उस दिन कुछ ना कुछ बहुत सारे कष्ट भी हमारे साथ आते हैं। तो उस दिन भी मैं ऐसे ही मतलब एक नदी बहुत पूर आ चुकी थी और उस टाइम में वहां थी। तो उस टाइम में मैंने प्रतिक्रिया दे ही नहीं पाई थी, लेकिन सर की पूरी मीटिंग मैंने सुनी थी। उस दिन में मुझे इतना अच्छा लगा था कि मतलब मैं सर के लिए क्या बोलती, मेरे पास ऐसे कुछ वर्ड भी नहीं थे कि सर के लिए मैं क्या बोलूं। तो आज भी मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सर ने आज इतना कुछ सिखा दिया। और सुरेंद्र भट्ट साहब की याद दिलाई सर ने, प्लस में सतीश पंडित जी जिनको मैं ऑल टाइम हमेशा ही सुनती हूँ। तो सतीश पंडित जी भी बोलते हैं कि इस बिजनेस में टिके रहने से आप जो बन जाओगे ना वो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। और मैं सबसे पहले तो हमारे गुरु सबके अपलाइन गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि सर ने आज हमें मतलब एक हमारे लिए तो एक भगवान ही चुना है जो कि हमको इतने अच्छे गाइडलाइंस दे रहे हैं सर।
और मैं हमेशा सर से मिलती भी हूँ जब भी, तो मुझे उस दिन ऐसा लगता है कि आज कितना अच्छा दिन था, जो मुझे आज अमन सर मेरे साथ मेरे को मिले। तो जिस दिन पिकअप सेंटर पे वो मेरे को मिल जाते हैं, उस दिन मैं मेरे अपलाइन को चुपचाप से मैसेज करती हूँ कि सर जब तक अमन भैया यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक अपन भी यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि सर से जब मैं बातें करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपलाइन के साथ-साथ आज अमन सर भी मिले हैं, जो कि मेरी सोच के और मैं उनकी सोच के मतलब कितना अच्छा, मतलब हम लोग इस आरसीएम बिज़नेस में इतने अच्छे लोग हमको मिल रहे हैं। तो अभी एक इससे पहले मीटिंग चल रही थी, तो सर उसमें बोल रहे थे कि हमने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जो कि हमको इतने अच्छे-अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो थैंक यू सर, अमन सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि सर आज हमारे साथ हैं और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई। और रोज की तरह मैं सबसे पहले हमारे अपलाइन चरण सिंह गर्ग जी जुड़े हुए हैं, तो सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। वाकई में जय मीटिंग आरसीएम। आज बहुत अच्छा लगा, सुन के काफी मजा आया मीटिंग में। और अमन जी ने वाकई में काफी सारी चीजों पे टॉपिक पे बात की उसमें, जिसमें टाइम, रिलेशन और हेल्थ के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा चीजें बताई, है ना। बाकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आरसीएम ने ये तो सिखाया है कि हम जो इस सिस्टम में जो रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, इसका पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते। पैसा उसके आगे कहीं नहीं लगता है, क्योंकि जिंदगी में पैसा हम बहुत कमाएंगे, लेकिन हम इसमें जो रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ एक अगर देखा जाए तो अमन जी से मेरी मुलाकात हमारे एक छोटे से मेले में हुई थी, जबकि मेरा उनसे पहले से कोई परिचय नहीं था, एक अनजान थे वो मेरे लिए। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई, वाकई में उन्होंने सिर्फ वो फेस वॉश लिया था मेरे से, और वहां से हमारी मुलाकात आगे बढ़ती गई। उन्होंने काफी कुछ अच्छा सीखा इसमें धीरे धीरे, क्योंकि उनमें ये काबिलियत है, वो वाकई में वो हर चीज अच्छे से बारीकी से सीखते भी हैं और इसको अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। ये मैंने भी उनको देखा है करते हुए। बाकी मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ यार कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, जिसमें मैं सारे लोगों को का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिसमें मेरे साथ आज, मैं किसी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जिनके साथ आज मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहाँ मुझे मतलब एक परिवार पूरा फील होता है कि नहीं यार, अपने परिवार में अपन काम कर रहे हैं, और एक ऐसी भावना लगती है कि नहीं यार, हम एक दूसरे के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं, सीखते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। और जिस प्रकार अमन जी ने जो चीजें बताई कि पैसे पे फोकस नहीं करना है, ये सही बात है। किसी भी व्यक्ति को हम जब भी शुरुआत करते हैं, बिजनेस प्लान ये वो, उसको अगर आपने शुरू में पहले ही अगर पैसे का हमने लालच दे दिया और वो अगर फुलफिल नहीं कर पाए आप जल्दी, तो सामने वाला भग जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए हमको उसका टाइम इसमें कैसे क्या बिल्ड होगा, उसका रिलेशन कैसा होगा, उसका हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो ये चीजों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। बाकी अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम निकाला और मीटिंग के लिए हमारी बात हुई थी सर से। सर ने बोला मीटिंग चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल बंदा देने को तैयार हो, तो बिल्कुल मीटिंग तो अपने को चाहिए ही उनकी, क्योंकि काफी हमको नए नए कंटेंट मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, सभी साथियों को धन्यवाद। और हम आगे इस प्रकार की मीटिंग में जारी रखेंगे और नए नए इम्प्लीमेंट हम अपनी इस टीम में करते रहेंगे, और नया नया कुछ ना कुछ हम इसमें इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे, ताकि आगे चल के हमको इस टीम को भी, अपनी टीम को तो बढ़ाना ही है, साथ में हम कुछ ना कुछ नया भी सीखते रहे हर समय। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे साथ हमारे सबके अपलाइन योगेश मालाकार जी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू सर सभी को। और आज जहाँ तक मैं बात करूँ इस वेबिनार की, जिस वेबिनार की हम आज भी चर्चा कर रहे हैं, और जो वेबिनार अभी हमने सुना है,
तो जिस शख्स की वो वेबिनार है, जो मिस्टर अमन जी, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिनों पहले हम लोग पिकअप सेंटर पर गर्ग जी के यहाँ पर उनसे मिले हैं। और जब मैं पहली बार सर से मिला हूँ और मिलने के बाद में मैंने देखा कि सर थोड़ा-सा इस सिस्टम में आए हैं और इस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। लगातार वो मुझे देखते रहे और मैं उनको देखते रहा और उन्होंने अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट किया समय-समय पर। और उसके बाद में मैंने जस्ट पहली मीटिंग उनकी वेबिनार अटेंड की थी ज़ूम पर, तो उसी दिन मुझे लगा था कि वास्तव में अमन जी ने जो अपने अंदर परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन की नज़र से यदि हम देखें तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा मुकाम वो हासिल करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बोलते हैं ना लीडरशिप, एक कंप्लीट लीडरशिप, तो वो कंप्लीट लीडरशिप के तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द वो बहुत अच्छे लीडर बनने वाले हैं, बहुत ही एक अच्छे ऊँचे पद पर जाने वाले हैं, जिनको लाखों लोग सुनने वाले हैं। ऐसे में बिल्कुल कामना करता हूँ 101% ये होने वाला है। तो बिल्कुल सर ने मेरे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट से आज यहाँ पर मीटिंग दी है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में कभी भी, जब भी मैं चाहूँ और मैं सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि महीने में 2 मीटिंग कम से कम हम हमारी ग्रुप में सर की कराएँ। क्योंकि हमें आपका नॉलेज लगेगा सर, क्योंकि आपकी जो सोच है और आपने जो जिस तरीके से आज बताया है कि आरसीएम बिज़नेस क्या दे सकता है, मतलब क्या इस इंडस्ट्रीज में दे सकता है और आरसीएम बिज़नेस क्यों करना है और आरसीएम बिज़नेस से पैसे के अलावा क्या चीज़ मिलने वाली है, ये हमको महसूस करना पड़ता है। हम सभी लोग अपने-अपने मन में आज अमन जी की बातों को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हमने इस बातों को कभी सोचा नहीं, इसको कभी मीटिंग में नहीं लाया, कभी अप्लाई नहीं की, कभी बात नहीं की। लेकिन अमन जी ने वो सारी चीज़ों को सामने रखा है कि ये सारे अनुभव हमारे अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर है वो अपने आप में थोड़ा-सा देखेंगे, तो वो समझेंगे कि वास्तव में ये सारी चीज़ें आज हमारे पास में हो चुकी है। तो वास्तव में सर अमन जी, आपकी मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही, एक्सीलेंस रही, 100 में से 101 नंबर देना चाहूँगा मैं। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि फ्यूचर में आप इस मीटिंग को बरकरार रखें, एक नए-नए टॉपिक पे आप आएँ और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि महीने में 2 बार कम से कम आपकी मीटिंग मेरे ग्रुप में हो और मैं बिल्कुल उसकी कामना करता हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने यहाँ पर मीटिंग दी। और टू थैंक यू सर। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे ग्रेड अपलाइन इंदौर से जुड़े हुए हैं मुकेश मालाकर जी, तो सर अपने आप को अनम्यूट करिए। धन्यवाद बुलबुल मैम आपको। और आज तो क्या कहें, अमन जी ने मतलब मैं तो कहूँ कि मुझे वो जब मैंने पहली बार स्क्रीन पे चेहरा देखा, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ उनको, तो बहुत मासूम सा चेहरा लगा, तो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है तो कुछ बातें करेंगे अपने दिल की। लेकिन आज तो अमन जी तो कंप्लीट ट्रेनर है और सबसे बड़ी चीज़ उनकी आज मुझे जो फ़ील हो रही है, वो ये कि उन्होंने कंटेंट तो गज़ब का दिया, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस में हम क्या करते हैं, कहीं प्लान दिखाते हैं तो हमारी बात उस तक ट्रांसफ़र हो जाए, टोटली हम ये प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अमन जी